चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव हो या फिर कोई और चुनाव, जाति के मुद्दों को सभी पार्टियां अपने अपने हिसाब से भुनाती हैं। खास तौर पर यूपी में चुनाव जाति आधारित होते हैं। यूपी में पिछड़े और दलितों के चुनावों में अहम भूमिका रहती है और यही वजह है कि सभी पार्टियां पिछड़ों और दलितों का हितैषी बनने की होड़ में रहती है। 2024 लोकसभा चुनाव में कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। अखिलेश यादव ने जातीय जनगणना की मांग उठाकर गेंद एक बार फिर से बीजेपी के पाले में डाल दी। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी को जातीय जनगणना करानी चाहिए और उनकी सरकार आएगी तो वो जातीय जनगणना कराएंगे। वहीं बीजेपी इस मुद्दे पर बोलने से बचती नजर आ रही है। ये रिपोर्ट देखिए। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में बम्पर जीत से मिली संजीवनी और चाचा शिवपाल के साथ आने से मिली बूस्टर डोज के बाद अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव में बीजेपी से दो हाथ करने को तैयार हैं। यही वजह है कि वो लगातार बीजेपी के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं और बीजेपी पर एक के बाद एक बाउंसर मार रहे हैं। आज अखिलेश ने अपने तरकश से एक और सियासी तीर निकालकर बीजेपी पर चला दिया। अखिलेश ने बीजेपी से जातीय जनगणना कराने की मांग करते हुए कहा कि जैसे ही उनकी सरकार बनेगी वो जातीय जनगणना कराएंगे। संविधान के अधिकार तभी मिल सकते हैं हर जाति बिरादरी को जब जातियों की गिनती पता हो। समाजवादियों का हमेशा ये मानना रहा और मुझे याद है कि पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी ने और मैंने कई मौकों पर ये कहा कि समाजवादी सरकार बनेगी तो 3 महीने में जाति जनगणना कर दी जाएगी। बीजेपी लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी में मिशन 80 में जुटी है और इसके लिए माइक्रो प्लानिंग बनाकर हर वोटर तक पहुंचने की तैयारी कर रही है। लेकिन अखिलेश यादव ने बीजेपी के मिशन 80 को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि निजीकरण की राह पर चल रही बीजेपी यूपी की सभी लोकसभा की 80 सीटें हार सकती है। देखिए, बीजेपी इस बार हो सकता है 80 सीटें हार जाए। जो ये कहती हो पार्टी कि हम बरसों बरसों रहेंगे, याद कीजिए यही कहते थे ना कि 50 साल राज करेंगे और वो लोग 400 दिन की बात कर रहे थे और आज तो 2 दिन चले गए 398। अखिलेश यादव ने बीजेपी के सामने एक बार फिर वही मुद्दा छेड़ा जिस पर वो अक्सर बचती नजर आती है। अखिलेश की जातीय जनगणना की मांग पर बीजेपी की ओर से इस बार भी कुछ ऐसा ही बयान देखने को मिला। उनकी सरकार आएगी ही नहीं और वो कुछ नहीं कर सकते, वो तो पिछड़ों के विरोधी है। अब ये जातीय जनगणना तो सरकार का विषय है, हमारे एजेंडे का विषय नहीं है। अभी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अपनी रणनीति पर काम कर रही है। अखिलेश यादव समेत पूरा विपक्ष बीजेपी के खिलाफ जातीय जनगणना का सियासी चक्रव्यूह रचने में लगा है। दरअसल यूपी की सियासत में ओबीसी वोटर निर्णायक भूमिका में है। मंडल कमीशन के बाद से यूपी की सियासत ओबीसी और दलितों के इर्द गिर्द घूमती रही है। इसके अलावा 25% अनुसूचित जाति और करीब 18% मुस्लिम आबादी के सहारे सूबे की सत्ता तय होती है। यही वजह है कि विपक्षी दलों की नजर ओबीसी और दलित वोट बैंक पर है और वो समय समय पर जातीय जनगणना की मांग करते रहे हैं। लेकिन ये मुद्दा बीजेपी के लिए गले की हड्डी से कम नहीं है, इसलिए वो अक्सर इस मुद्दे पर चुप्पी साधने में ही भलाई समझती है, क्योंकि बीजेपी के सामने मुश्किल ये है कि अगर जातीय जनगणना के खिलाफ जाएगी तो सत्ता की सीढ़ी कहे जाने वाले ओबीसी और दलित वोटर के नाराज होने का डर है। तो वहीं जातीय जनगणना के समर्थन में जाने पर उसका सवर्ण कोर वोट बैंक उससे छिटक सकता है। तो फिलहाल जातिगत जनगणना को लेकर यहाँ पर ये पेच फंसा हुआ है। एक तरफ सपा कह रही है कि ये कराना चाहिए, दूसरी तरफ ये आरोपी लग रहे हैं बीजेपी से बचती हुई नजर आ रही। तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ बीजेपी से अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली जी हैं, बहुत स्वागत आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। इसके साथ ही कपीश श्रीवास्तव साहब हमारे साथ हैं, सपा प्रवक्ता, बहुत स्वागत सर आपका भी। इसके साथ ही विजय उपाध्याय हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत स्वागत सर आपका भी जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सबसे पहले मैं विजय साहब का ही रुख कर लेती हूँ। सर, चूंकि आप बहुत बेहतर तरीके से तमाम चीजों को देख रहे हैं और समय समय पर यह मांग उठती रही है, जब सत्ता में कोई रहा है, विपक्ष में दूसरी पार्टी रही है और विपक्ष की पार्टी सत्ता में रही है, सत्ता की पार्टी विपक्ष में रही है, ये मांग उठती रही है। लेकिन 1931 के बाद से आंकड़े कभी सामने नहीं आ पाए। 1941 में जरूर यहां पर जातिगत जनगणना हुई, लेकिन वो आंकड़े भी सामने नहीं आ पाए हैं। अब फिर एक बार ये मांग उठ रही है और सवाल जो है वो सपा पार्टी पूछ रही है बीजेपी से कि आखिर जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराई जा रही है। आपकी सर इस पर क्या राय है, आप इसको देखकर क्या समझ रहे हैं? देखिए, समाज में जातियां हैं, ये तो एक सच्चाई है, लेकिन जाति तोड़ो का जो सबसे बड़ा नारा था वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने दिया था और बहुत लंबे समय तक इस देश में ये बहस चलती रही कि जातीय टाइटल लोग लिखें या खत्म कर दें, क्योंकि
नेशनैलिटी ही सबसे बड़ी पहचान है, तो जाति धर्म का की जो पहचान है उसे कमजोर करना चाहिए। लेकिन बाद के दिनों में ये बहुत मजबूत हुई, मंडल लागू होने के बाद तो ज्यादा मजबूत हो गई और उसका काफी समर्थन मिलने लगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के 2007 के जो विधानसभा आम चुनाव थे उसमें देखें तो जो पार्टी दलित समाज को जोड़ने के लिए कांशीराम जी ने बनाई थी और मायावती जी ने आगे बढ़ाया था, उसने खुद बहुजन जो उस समय दलित समाज का प्रतीक माना जाता था उसको बदल कर उस नारे को उन्होंने सर्वजन कर दिया। यानी कि राजनीति में जातियां तिरोहित होने लगी, खत्म होने लगी। अभी ये जो नई मांग है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, ये इनके अपने मजबूत तर्क हैं। लेकिन बिहार में जनगणना हो रही है, हमें लगता है एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे बिहार के राज्य की जातीय जनगणना को देखना चाहिए। अगर वहां का पायलट प्रोजेक्ट सक्सेस होता है, लगता है कि नहीं ठीक है, समाज में वैमनस्य नहीं होगा, समाज आपस में इसको स्वीकार करेगा, जैसे हजारों वर्ष से एक दूसरे की स्थितियों को लोग स्वीकार कर रहे हैं, तो उसे दूसरे राज्यों में भी लागू किया जाना के बारे में सोचा जा सकता है। इसमें एक ज्यादा पेचीदा मैं जो बात देखता हूं कि मुस्लिम समाज में जातियां हैं, लेकिन मुस्लिम समाज का जो इस्लाम का जो मूल आधार है वो जाति नहीं मानता है। तो जब जातीय जनगणना मुस्लिम समाज की शुरू होगी या उनको भी शामिल किया जाए, चूंकि मंडल में तमाम ऐसी मुस्लिम जातियां हैं जिनको रिजर्वेशन मिला हुआ है पिछड़े वर्ग के तौर पे, पसमानदा मुसलमान के तौर पे, तो एक नए तरीके का सामाजिक इक्वेशन भी उभर के सामने आएगा। मुझे लगता है कि पहले बिहार का पायलट प्रोजेक्ट का इंतजार कर लेना चाहिए, हालांकि वो घोषित पायलट प्रोजेक्ट नहीं है, नीतीश कुमार जी की अपनी पहल है। तो उत्तर प्रदेश में अगर वहां सक्सेसफुल होता है तो उत्तर प्रदेश में उसका असर आएगा, लेकिन इसकी सामाजिक